पहले जब विलन स्क्रीन पर आता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी। बच्चे अपनी माओ की गोदों में छुप जाते थे। महिलाएं ठिठक जाती थी। विलन को इस तरीके से पेश किया जाता था। आज क्या है कि पहले विलन ब्लैक हुआ करता था, हीरो व्हाइट होता था। आज विलन ब्लैक के बजाय ग्रे हो गया है। तो जो खौफ पहले बरपा होता था विलन के आने से, अब वो नहीं हो रहा है। और कुछ हीरोज भी विलन बन गए हैं। हीरोइंस भी वैम्स का रोल कर रही हैं। तो ये एक तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली सही है या गलत है, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन जो आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि जो पहले विलन के आने से एक हंगामा बरपा हो जाता था, आज नहीं है। स्टेशन नहीं है विलन की, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। प्राण साहब हुए, अजीत साहब हुए, प्रेम चोपड़ा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना ने भी रोल्स किए हैं पहले विलन्स के। ओमपुरी ने भी किए हैं। तो अब सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थिति है, उसका हमें स्वागत भी करना है और सामना भी करना है। आपने कंगना जी का जिक्र किया, वो बिना किसी रिकमेंडेशन के आई थी। उनमें यकीनन टैलेंट था, हिम्मत थी, तकदीर ने भी उनका साथ दिया, तो बहुत बड़े माकाम पर पहुंची हैं। और उन कम हीरोइंस में से हैं वो जो अपने बलबूते पर एक फिल्म को ले जाती थी या ले जाती हैं। तो तीन चीजें हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, कलाकार के लिए। पहली बात तो यह है कि आप में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के बिना कुछ नहीं होता, सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत मेहनत कश होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी तकदीर है। There is a saying in English that ability without opportunity is a big zero. अगर आप में टैलेंट है और उसको कोई चमकाने वाला नहीं है, कोई जौहरी नहीं है, तो वो टैलेंट किस काम का है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए एक कलाकार बनने के लिए। फिर अगर ये तीन चीजें, देखिए, लक इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो ऊपर वाला जब मेहरबान होता है, उसका हाथ सर पर होता है, तो इंसान के दरवाजे पर तकदीर आकर दस्तक देती है। टैलेंट एक कुदरती चीज है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे मेरा ताल्लुक FTII पुणे से है, मैं वहां का प्रोडक्ट हूं। 1969 में मैंने ज्वाइन किया, 1971 में पास आउट किया। तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, हम सब मिलाकर 12 थे। आज सिर्फ 2 रह गए हैं, रजा मुराद और किरण कुमार। बाकी 10 कहां हैं हमें पता ही नहीं है। वो हैं भी या नहीं है, वो मुंबई में हैं, कहां हैं हमें नहीं मालूम। तो ये रेशो रहा है, मतलब 12 में से सिर्फ 2 कामयाबी हासिल कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि जौहरी भी जो है एक अनतराशे हीरे को तराश कर उसे रोशन कर सकता है, उसे खूबसूरत बना सकता है। लेकिन दुनिया का कोई भी जौहरी जो है वो पत्थर को तराश कर हीरा नहीं बना सकता। बेसिक टैलेंट होना, एक्टिंग टैलेंट होना जरूरी है। इसी बात से इतना इम्प्रेस हुआ हूं कि मुंबई से मैं आया हूं इस फंक्शन में
शिरकत करने के लिए। राणा जी, आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, ये किसी तारुफ के परिचय के मोहताज नहीं है। आशा किरण जो है वो वाकई दीन दुखियों के लिए, विकलांगों के लिए एक आशा की किरण है। और आशा किरण जो है आशा की किरण की तरह काम कर रही है। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो ये जो बेचारे पिछड़ा वर्ग है, या जो बेचारे हालात के मारे हैं, या वो तकदीर के मारे हैं, या वो कुछ जिस्मानी तौर पे विकलांग हैं, उनको सहारा देना, उनकी मदद करना, उनकी दिलजोई करना, उनकी पीठ थपथपाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आज मैं आया हूं और आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं देता हूं कि देखिए, जहां तक अवार्ड शोज का सवाल है, बड़े बड़े स्टार्स को तो सब अवार्ड देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं, लेकिन ये जो अवार्ड है हिमालयन श्री, ये उनको दिया जाता है जिनका देश के प्रति, जिनका समाज के प्रति योगदान रहा है, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए भलाई के काम किए हैं। उनको ढूंढना, उनके अचीवमेंट्स को तस्लीम करना और उनको बुलाना, उनको सम्मानित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्हें सारा जग नहीं जानता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना ज्यादातर जो अवार्ड समारोह होते हैं वो सिर्फ चमकते हुए चेहरों को दिए जाते हैं। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।